नमस्कार, प्रणाम। बड़ों को बहुत बहुत आदर सत्कार, छोटों को बहुत प्यार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश ही होंगे। आज एक पावन पर्व है लोहड़ी। आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पावन लोहड़ी के पावन पर्व पे भगवान आपको खूब खुशियां दे। मैं तो सबकी खुशियां ही चाहता हूँ और भगवान से अरदास करता हूँ कि हमें आप खुश रहें। दूसरे की खुशी मांगने में खुशी आपको भी मिलेगी। दूसरे के लिए अगर अरदास करोगे कि दूसरा खुश रहे तो 101% आपको खुशी मिलेगी। चलो, आज का विषय त्योहार है, लोहड़ी है। रिलीजियस बात ही करेंगे आज आपको ऐसा कोई वीडियो नहीं, मोबाइल में देखो। रिलीजियस बात करते हैं आज। भगवान खुदा रब सबको। तो आज मैं एक चीज बात करना चाहता हूँ कि हम लोग हमारे पूरे सिस्टम में मोटा मोटा 4 समाज कह सकते हो आप उनको, कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। 3 को छोड़ के सिख, मुस्लिम और ईसाई, 3 को छोड़ के चौथे हमें हिंदू। हमारे हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता है। ऐसा शास्त्रों में बोला जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता है। हिंदू तो मैंने पहले भी बोला है कि हम लोग एक को क्यों नहीं मानते। हमारे हिंदू समाज में, हमारे मंदिरों में, जो घर में मंदिर लगे होते हैं, सभी देवी देवता वहां पे विराजमान हैं। हम एक को मानने को तैयार नहीं है। कोई भी भगवान, एक को पकड़ लो। मैं अक्सर ये सुनता हूँ सब एक है, सब एक है, सब एक है, सारा सारा ब्रह्मांड एक है, सब भगवान एक है। तो आप एक को क्यों नहीं पकड़ते? दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत आप बताइए। आप सबको, आप पूजा भी करते हो, जगह जगह भटकने से एक ही जगह चले जाओ ना यार। एक ही जगह चले जाओ। कभी कहीं, कभी कहीं, कभी किसी को मना रहे हो, कभी किसी को मना रहे हो। एक सुना है कि जिसके हजारों धाम उसका एक भी नहीं। मैंने भी सुना है। दृढ़ निश्चय के साथ एक को पकड़ लो। हम लोग सोचते हैं कि वो भगवान नाराज ना हो जाए, दूसरे भगवान नाराज ना हो जाए। एक को मनाएंगे, दूसरे को मनाएंगे, तीसरे को मनाएंगे, चौथे को मनाएंगे, पांचवे को मनाएंगे। तो भगवान नाराज ना हो जाए। भगवान, वो भगवान है।
वो भगवान कभी नाराज हो सकते हैं क्या? एक चीज बताओ। ये सोच हमारी है कि कोई भगवान नाराज ना हो जाए, ये सोच हमारी है। ईर्ष्या, द्वेष और ये सब सब चीजें हम हमारे यहाँ पे धरती पे हैं, वहां पे नहीं है। ये कौन किसको मानता है? हम लोग ये सोचने लग जाए कि वो नाराज ना हो जाए, वो भगवान नाराज ना हो जाए। कोई नाराज नहीं होगा आपसे। जिस भगवान को आप मानते हो, जिस भगवान को आप मानते हो, वो आपकी श्रद्धा देखते हैं, आपके भाव देखते हैं। किस भाव से मानते हो आप? मैंने बहुत सी जगह देखा है, मैंने बहुत सी जगह देखा है। पैसे की बहुत अहमियत रहती है, ठीक है, मानता हूँ। कई जगह दर्शन, मैं किसी के लिए वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये पैसे का दिखावा बहुत है। हर जगह ये दर्शन करने भी हैं तो पैसे का दिखावा करना है। हम लोग मानते नहीं, दिल से नहीं मानते हम लोग। सिर्फ दिखावे दिखावे में ही चलते हैं, तो दिखावा करना है उसके। भगवान को अगर भगवान अगर पैसे से मानने लगे दोस्तों, सोच बहुत गलत है, बहुत गलत सोच है कि पैसे का घमंड, और आप भगवान को मना लोगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप पैसे से भगवान को मना लोगे, जो जिसने दिया है आपको, जिसने दिया है उसी पैसे का घमंड दिखा रहे हो भगवान को, जो भगवान ने आपको दिया है कि मेरे पास इतना पैसा है। और जो जिस भगवान ने, जिनको मानते हो आप, जो भगवान ने दिया, जिस भगवान की मेहर हुई आप पे, उन्हीं को घमंड दिखा रहे, उन्हीं को दिखावा कर रहे हो। कहीं ना कहीं अगर उस पैसे का घमंड किया उस भगवान के आगे, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। सेवा, सिमरन, जाप, चीजें बहुत जरूरी चीजें हैं। सेवा भाव आना, सिमरन करना, जाप करना। हम लोग सारा दिन मैं में लगे रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने किया। करने वाले आपके भगवान हैं, जिनको आप मानते हो। एक को मान लो, एक को, मैं कहता हूं एक को मान लो आप। जिस दिन एक को मान लिया, आज आज का एक अपना छोटा सा एक वाक्य बताता हूँ आपको। एक वाक्य छोटा सा है, मेरे साथ घटित हुआ आज, या कोई बातचीत हुई, घटित नहीं हुआ, ऐसा कोई वो नहीं है कोई कि मैंने कोई ऐसी बात हुई है मेरे साथ। तो मैं, आज लोहड़ी है, मैं अपने भगवान के घर गया था कि जहाँ भगवान मेरे रहते हैं। सबसे पहली चीज, जो मेरे भगवान है वो मेरे शिद्दत से प्यार करते हैं, दिल से, दिल से करते हैं, शिद्दत से। तो गया, मुझे कोई मिला, एक मिलने वाले थे वहां पे,
तो उनकी आंख में थोड़ा सा आंसू थे। मैंने जस्ट वैसे ही, वो जानते भी हैं, वो मिले मुझसे, वो तो पूछा कि हुआ क्या है, तो बेटी की वजह से परेशान थोड़े से हैं वो, 2 बार शादी की, सेटल नहीं हो पा रही बच्ची। कहाँ पे दिक्कत है? वो चीज देखो, हमारा हमारा हम हैं क्या, हमारा विश्वास, हम लोग विश्वास करने के साथ हम लोग छोड़ते नहीं। तो कुछ चीजें भगवान पे छोड़ दो ना, जिनको आप मानते हो, जिनको शिद्दत से मानते हो, जिनको दिल से मानते हो, जिनको सब कुछ माना हुआ है, तो उनको बस छोड़ दो ना। अपनी मर्जी क्यों करते हो? मेरी उनसे बात हुई, ये इसी बारे में बात हुई कि छोड़ दो ना। उन्होंने कहा कि भैया छोड़ रखा है सब कुछ। 10-15 मिनट, 10 मिनट उनसे बात हुई कि भैया छोड़ रखा है सब कुछ। मैंने एक चीज उनको बोली कि आपने अपनी मर्जी की, 2 बार शादी की बच्ची की, फिलहाल बच्ची अभी सही सलामत है। बोला हाँ भैया सही सलामत है। मैंने बोला उनको कि भगवान, उस भगवान का, जिस भगवान के हम लोग दर्शन करके आए हैं, दर्शन में हैं, उन भगवान का शुक्र अदा करो कि हमारी बच्ची सही सलामत है। बहुत कम उसमें टल गया, और आगे से उन पे छोड़ दो। जब भगवान ने ये चीजें मेरे माध्यम से कहलवाई, तो उनके चेहरे पे एक जो बोली कि जैसे मैंने बोला कि बच्ची हमारी सही सलामत है, बोले बच्ची हमारी से बिल्कुल सही सलामत है। न्यूजीलैंड से वापस आई, लेके आए उसको न्यूजीलैंड से। बच्ची कहती थी कि मुझे बहुत मारा गया, कई बार सोचा है कि बाथरूम में जाकर सुसाइड कर लूं। अल्टीमेटली बचाया किसने? भगवान ने, जिनको हम मानते हैं। मैंने उनको यही चीज समझाने की कोशिश की कि हमारी बच्ची सही सलामत है। उस चीज का भगवान को धन्यवाद दो, भगवान का शुक्र करो। तुरंत ही हाथ जोड़े कि शुक्र, धन्यवाद किया भगवान का। एक खुशी भी थी चेहरे पे कि हमारे, जो उनको समझ में आई ये चीज। हम लोग भगवान का धन्यवाद नहीं करते हैं किसी भी चीज को जो हमें दिया है। पैसा दिया, फिर घमंड दिखाना शुरू कर देते हैं लोग। किसके आगे आप लोग घमंड दिखा रहे हो? आप पैसा दिया, पैसा मिल आ गया, बहुत आ गया पैसा, और फिर उसी चीज का दिखावा करना शुरू कर दिया उसका, जिसने दिया है। जो देने वाला है वो छीन भी सकता है, ध्यान रखिए। कर्म अच्छे रखो, मानो, दिल से मानो।
जिनको मानते हो तो दिल से मानिए, कभी घमंड मत करिए उनके सामने, नीचे होकर सेवा करिए। दिखाने की जरूरत नहीं है उनको अब क्या हो। अगर बदलाव आया है, अगर आपने दिखाया है कि मैं उनके आगे दिखाया, अगर भगवान के आगे, आपने अपने भगवान के आगे दिखाया कि देखो मैं बदला हूं, बदलने वाले आपके भगवान हैं, तो धन्यवाद, शुक्र कि आपने मुझे इतना बदल दिया। हर हर वक्त अपने भगवान का शुक्र करो कि आपकी जो सांसें चल रही हैं वो भी भगवान की देन है कि आप जिंदा हो। फिजूल की चीजों में हम लोग लगे रहते हैं, फिजूल की चीजों में अपने घमंड में जीते रहते हैं कि हमने, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। मैं में अगर कुछ है, कुछ भी नहीं है मैं में। मैंने भी जीवन में बहुत मैं कर दी कि मैंने, मेरी मेरी समाज में ये इज्जत है, मेरे समाज में वो इज्जत है, मेरे सर्कल में वो मेरी इज्जत है। मैंने अपने परिवार का किया, मैंने कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कराने वाले भगवान है मेरे, आज बदलने वाले, मेरे को बदलने वाले मेरे भगवान हैं। मेरी सोच से ऊपर देने वाले मेरे भगवान हैं। हम लोग यूं लगे रहते हैं, मैं तो बकरी होती है तो मैंने ये किया, मैंने अपने परिवार का वो किया, मैंने अपने परिवार का ये किया, मैंने उसका ये किया। किया तो क्या किया आपने? किसी का कुछ अगर कर भी दिया आपने, कर भी दिया तो क्या, बट सो करके आप अपने लिए करते हो हमेशा। हम लोग सारा दिन ये चीज, मैंने उसका कर दिया, मैंने उसका ये कर दिया, मैंने उसका वो कर दिया। किसी का आप कुछ नहीं कर सकते, मान के चलिए। आप अपने धर्म निभाते हो, आप अपने फर्ज निभाते हो। अक्सर मैं घरों में देखता हूँ, गृहिणी ये कहती है कि मैंने अपना जीवन सारा ये कर दिया, वो कर दिया, जीवन दांव पे लगा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो क्या हुआ अगर कर दिया? तो आपका धर्म है वो, आपका आपका फर्ज है वो, आपका परिवार है वो। इसकी देखो चीजें वही है, समझने की चीजें हैं ये सब चीजें। मानोगे भगवान को, दिखावा दिखावा, मैं बार बार बोलता हूँ, दिखावा मत करिए। पूजा करते हो, जाते हो, कहीं भी कुछ भी करो, दिखावा छोड़ दो। अमृत वेला जाना शुरू किए हैं तो दिखाना नहीं है कि अमृत वेला जाना है मुझे। 10 जगह फोन करके नहीं जाना आपको कि अमृत वेला आपने किया है, तो मैंने आज अमृत वेला किया। कनेक्शन बनाने की बजाय आप लोग दिखावा करते हो। अमृत वेला गए, अपने 10 जगह सुबह फोन किया कि आज तुम अमृत वेला होके आए हो, आज तुम अमृत वेला होके आई हो। कोई फायदा नहीं है।
क्या दिखाना चाहता है अमृत वेला? अब आप अमृत वेला में गए हो तो आप अपने लिए गए, उसमें भी आप दिखावा करते हो। रात को 2:30 बजे 3 बजे उठ के गए आप, किस पे एहसान कर रहे हो आप? एहसान आप उस भगवान पे करो जिस भगवान की आप पूजा करने का अमृत वेला में। फिर कहते हो हम बड़े पूजा पाठी हैं। ये चीजें हैं हमारे अंदर, सारा दिखावे की। जाके सेवा की तो सेवा दिखाने की सेवा की कि हम लोग सेवा की। सेवा तो सेवा भाव होना बहुत बड़ी चीज है। एक चीज और बोलता हूँ दोस्तों, एक चीज और बोलता हूँ, जिस मंदिर में आप जाते हो, जिस टेम्पल में, जहां भी जाते हो आप लोग, उस दर की मिट्टी को, उस दर की जो धूल होती है, जहां से अक्सर लोग गुजरते हैं, जो आने वाले भगत गुजरते हैं, दर की मिट्टी को माथा लगाया करो। उसका कारण जो मुझे समझ में आया है कि जिस दर पे आप गए हो, उस दर की मिट्टी, क्या पता भगवान जिस भगवान के आप पास जाते हो, क्या पता भगवान कब उस दर से निकले, उस रास्ते से निकले। एक श्रद्धा भाव से, एक दिल से आप अगर माथा टेक रहे हो, क्या पता भगवान आपके सामने खड़े, और उस दर की मिट्टी को आपने अगर माथे लगाया तो भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। बाकी चलो मिलता हूँ, कोई टाइम हो जाता है, वीडियो बनाते बनाते टाइम हो जाता है, मिलता हूँ आपसे। लोहड़ी हमारा एक पावन है, कि बहुत बहुत पावन पर्व है। आप सबको लोहड़ी की, ये पावन पर्व है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको बहुत खुशियां दे। आपके लोहड़ी अच्छे से बनाइए आप लोग। देता हूँ।